आज हम मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित पद्मावत के 12 मासा काव्यखंड की व्याख्या करेंगे। जब चित्तौड़ नरेश रत्न सिंह पद्मावती को पाने के लिए सिंहल द्वीप चले जाते हैं, तब नागमती रत्न सिंह के वियोग में कैसे दिन बिताती हैं, उसका वर्णन हम 12 मासा के माध्यम से 4 मासों का वर्णन करते हैं। अघन देवस घटा निसी बाड़ी, दूबर दुख सो जाए किमी काड़ी। अघन का महीना आ गया है और दिन छोटे हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं, और इसलिए दिन दुख जो है, नागमती का जो दुख है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी विरह में वो रत्न सिंह के बिना नहीं रह पा रही हैं। अब धनी देवस विरह भार आती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। धनी यानी रत्न सिंह नागमती के पति जो हैं वो चले गए हैं। अब रातें जो हैं बितानी नागमती के लिए बड़ी मुश्किल हो गई हैं। जरे विरह जो दीपक बाती, और विरह की आग में नागमती दीपक और बाती की तरह जल रही हैं। कापा हिया जनाऊं सियूं, तोपे जाए होई संग पीऊं। और ठंड के मारे बहुत ठंड पड़ रही है अगहन मास में, और उसकी वजह से उसका हृदय जो है वो कांप रहा है। तो पे जाए होई संग पीऊ, और अगर पीऊ साथ होते, प्रियतम साथ हो, तो उसका हृदय जो है शांत हो जाए। घर घर चीर रचा सब काहू। अब सभी जो हैं, सर्दी का मौसम आया है और सभी घर घर में नए नए कपड़े वस्त्र जो हैं सब निकाल रहे हैं। मोर रूप रंग लेना गाहू, और मेरा रूप रंग तो मेरे प्रीतम के साथ ही चला गया है। पलटी न बहुरा घा जो बिछोई। प्रियतम जो हैं, मेरे पति जो हैं, वो पलट कर वापस नहीं आए हैं, मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, और अब ही वापस आ जाए तो प्रियतम से मेरा मिलन हो जाए। सियरी अगिनी विरहिनी ही झारा, और ठंड अधिक पड़ रही है, लेकिन ठंड पड़ने पर भी, सर्दी पड़ने पर भी विरहणी जो है वो अग्नि में जल रही हैं। सुलगी सुलगी दगधे भेछारा, और शार यानी राख की तरह वो सुलग रही हैं। यह दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे बसमंतु। और ये जो है इस दुख की आग में नागमती जो है वो जल रही हैं, जो बन जन्म करे बसमंतु। और वो कह रही हैं कि उसके वियोग में, प्रीतम के वियोग में मैं भस्म हो रही हूँ, जल रही हूँ। पियूं सो कहे हूँ संदेशड़ा, ए भंवरा एक काग, सो धनी बिरहे झरे मुई, तेहिक धुआ हम लाग। अब वो कौवे के माध्यम से और भंवरे के माध्यम से कह रही हैं कि हैं कौवे, हैं भंवरे, तुम जाओ तो मेरे प्रीतम को कहना कि तुम्हारी जो प्रीतमा है नागमती जो हैं वो जलकर भस्म हो गई हैं, और उस भस्म की वजह से ही हम दोनों काले हो गए हैं। इसमें नागमती के विरह की अत्यधिक मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। अब व्याख्यापन पढ़ते हैं। राजा रत्न सेन के वियोग में नागमती कहते हैं कि अगहन का महीना लग गया है। इस महीने में दिन की अवधि कम हो गई है और रातें बड़ी हो गई हैं। प्रिय के वियोग में दोपहर रात को कैसे बिताया जाए, इस विरह में दिन भी रात के समान कष्टदायक हो गए हैं। विरह की अग्नि मुझे दिए की बाती की तरह जला रही हैं। मेरा हृदय कांपता हुआ ठंड प्रकट कर रहा है। ये ठंड तभी जा सकती है जब प्रिय समीप हो। घर घर में झाड़े से बचने के लिए कपड़े बनवाए जा रहे हैं, परंतु मेरा रूप सौंदर्य तो मेरा नाथ अपने साथ ले गया। एक बार मेरा प्रिय बिछड़ गया, फिर लौटकर नहीं आया। अगर वह वापस आ जाए तो मेरा पहले जैसा रंग रूप फिर वापस मिल जाए। जगह जगह सर्दी से बचने के लिए अग्नि जलाई जा रहे हैं, लेकिन हृदय को तो विरह की अग्नि जला रही हैं। मेरा हृदय सुलग सुलग कर और जलकर राख हो रहा है। मेरा प्रीतम मेरे दुख में जलना नहीं जानता है। यह विरह मेरे यौवन व जन्म को भस्म कर रहा है भोरा, हे काक, मेरे प्रिय से मेरा संदेशा कहना कि वह स्त्री विरह की अग्नि में सुलग सुलग कर जल गई है, और उसी का धुआं हमें लग गया है, जिससे हम काले हो गए हैं। देखिए, इसमें मसनवी शैली में लिखा गया है।
पद्मावत जो लिखा गया है वो मसनवी शैली में लिखा गया है। नागमती के विरह का वर्णन है इसमें। तद्भव शब्दावली युक्त अवधि भाषा है। दुबर दुख किमिकाड़ी धनी देवस रूप रंग में अनुप्रास अलंकार हैं। घर घर फिरे फिरे सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। ज्यों दीपक बाती उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन है। दोहा चौपाई शैली के रूप में कड़वक छंद हैं। सूफी काव्य की मसनवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगले पद की व्याख्या करते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा सूरज झड़ाई लंक दिसी तापा। अब पोष का महीना आ गया है तो सर्दी और बढ़ गई है और शरीर थर थर कांपने लग गया है। सूरज भी सर्दी की वजह से लंक दिशा यानी दक्षिण दिशा की तरफ दक्षिणायन हो गया है, दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। विरह बाड़ी भा दारुण सियूं कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीऊं। विरह जो है की वजह से सर्दी जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है और विरह जो है मेरा तीव्र बढ़ रहा है। कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीऊं, और मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। कंत कहा तो लागो हीरे पंथ अपार सूझ नहीं नीहरे। और कंत यानी मेरे स्वामी जो हैं आए और मुझे हृदय से लगा दे। पंथ अपार सूझ नहीं नीहरे, लेकिन मेरा स्वामी तो मेरे समीप नहीं है। सोर सुपेती आवे झूड़ी जानो सेज हिवंचल बूढ़ी। सोर सुपेती यानी सर्दी के जो वस्त्र हैं, वस्त्र ओढ़ने के जो वस्त्र हैं सभी बना रहे हैं। जानो सेज हिवंचल बूढ़ी, और वो ओढ़ने पर भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ हो, बर्फ की सेज पर सोई हुई हो। चकई निसी बिछुरे दिन मिला हो निसी बासर विरह को खिला। और चिड़िया जो है चकवा चकवी जो हैं वो निसी यानी रात में बिछुड़ने पर दिन में वापस मिल जाते हैं। और लेकिन मैं तो एक ऐसी कोकिला हूँ जो अपने प्रियतम से नहीं मिल पा रही हूँ। रेनी अकेली साथ नहीं सकी कैसे जीवों बिछोई पंखी। और रात को मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। कैसे जीवों बिछो पंखी, मैं एक ऐसा पक्षी हूँ जो बिछुड़ गया है और वो अकेला पक्षी कैसे जिए। विरह सचान भवे तन चांडा जियत खाए मुँह नहीं छांडा। सचान का मतलब होता है बाज पक्षी, और विरह रूपी बाज पक्षी, विरह रूपी यहाँ पे रूपक अलंकार है। विरह रूपी बाज पक्षी मुझे मार मार कर मुझे खा रहा है। रकत ढरा मांसू घरा हाड़ भय सब संग, यानी मेरे आंसू जो बह रहे हैं उसमें रक्त की बूंदें गिर रही हैं। हाड़ भय सब संग, और मेरे शरीर की अस्थियां जो हैं वो शंख के समान सूख गई हैं। धनी सारस होई ररी मुई आए समेट हो पंख। और हैं प्रियतम आप आओ इस सारस के पंखों को समेटो और मुझसे मिलन करो। अब व्याख्या करते हैं। नागमती कहते हैं कि पुष मास में सर्दी बहुत बढ़ गई है। सूर्य दक्षिण दिशा को जा रहा है जिसके प्रभाव से मेरा शरीर थर थर कांपने लगा है। मेरा विरह इतना बढ़ गया है जिससे शीत और अधिक कष्टप्रद हो गया है। मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। सर्दी मेरी जान ले रही हैं। हे प्रिय, मैं तुम्हारे उस हृदय से कहाँ आकर लगूं जिससे मेरी सर्दी कुछ कम हो जाए। तुमसे मिलने का रास्ता अपार है, परंतु कहाँ हो यह मैं नहीं जानती। है प्रिय, तुम्हारे ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में इतनी सर्दी लगती है मानो सेज बर्फ में डूब गई हूँ। अगर चकवी रात में बिछड़ती हैं तो दिन होने पर अपने प्रीतम से मिल जाती है, परंतु मैं तो दिन रात तुम्हारी विरहणी कोकिला बनी हुई हूँ। तुम्हारे विरह की अग्नि में जलकर कोयल सी काली हो गई हूँ। मैं रात में अकेली होती हूँ, सखी भी साथ नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपने प्रिय से बिछुड़कर पक्षिणी सी कैसे जिंदा रहूँ। जाड़े में विरह बाज हो गया है। जो मुझ पक्षिणी को जीवित खाए जा रहे हैं मुझे मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। विरह की अग्नि से मेरा यह हाल हो गया है कि मेरा रक्त आंसू बनकर बह गया है, मांस गल गया है, मेरी सारी हड्डियां शंख सी खोखली हो गई हैं। प्रिय, मैं मादा सारस की तरह तेरा नाम रट रट कर मरी जा रही हूँ। अगर तुम मिल नहीं सकते तुम मेरे पंख ही समेट लो। विशेष नागमती के विरह का वर्णन है। अवधि भाषा है। कंपी कंपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। विरह बाड़ी कंत कहा सौर सुपेती बासर विरह में अनुप्रास अलंकार है। जानो सेज हिवंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। विरह से चांद यानी विरह रूपी बाज पक्षी या रूपक अलंकार है। दोहा चौपाई युक्त कड़वक छंद पद्धति है। मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।